हेलो जी। नमस्कार। मैं आज की इस वीडियो को ना उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को जो एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स है, टेक्निकल ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, उन लोगों के लिए है। ठीक है, ताकि मैं कुछ सिंपल रूल्स बताऊंगा। बहुत ही सिंपल रूल्स रहेंगे जो मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे रहेंगे। उन रूल्स को डेली कंसिस्टेंटली अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत गजब का हो सकता है। तो वो क्या है, उन चीजों को हम कैसे अडॉप्ट करें अपनी ट्रेडिंग में, वो चीज आज हम देख लेंगे। ओके, क्या करना है हमें, क्या क्या इंडिकेटर्स लगाने हैं, पहली बात वो देख लेते हैं। इंडिकेटर्स के लिए ना, इंडिकेटर्स को जाने से पहले हम एक काम करते हैं। मैंने यहाँ पर चार्ट क्या खोला हुआ है, चार्ट जो है, ओके, यहाँ पर मैंने दो हिस्सों में चार्ट खोला है। ओके, आप इस चीज को कहां पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आए, आप एक वाला क्लिक करेंगे तो एक ही विंडो खुलेगा, दो स्क्रीन नहीं खुलेंगे। जब आप दो वाला क्लिक करेंगे तभी जो है ये एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों चार्ट जो है, मतलब आप एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक फॉल वाला चार्ट लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा वाला मैंने एक फुट वाला चार्ट देखा लगाया हुआ है। अभी आप पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस होना है और यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस होना है। ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9:08 पर जब मार्केट प्री ओपन हो जाता है सुबह, राइट, मार्केट तो 9:15 से एक्चुअल ट्रेडिंग शुरू होती है, लेकिन उससे पहले क्या हो जाएगा, 9:08 तक अपने को ये क्लियरली पता चल जाता है कि मार्केट कितना गैप अप खुला हुआ है या गैप डाउन खुला हुआ है या फिर एवरेज खुला हुआ है, राइट। ये जब 9:08 को मार्केट खुलकर अपने को ये पता चलता है कि प्री ओपन मार्केट में, प्री ओपन सेशन में मार्केट कहां पर खुला हुआ है ये देखना है। समझ लीजिए 25,480 पे खुला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं मैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 25,500 का कॉल ले लीजिए, 25,500 का आप एक फुट लगा लीजिए चार्ट पर। ये बात तो क्लियर हो गई सभी को, मैं दोबारा बोलूंगा। 9:08 पर सुबह जब प्री मार्केट खत्म हो जाता है और उस दौरान मार्केट का जो भी ओपनिंग प्राइस रहेगा, उस ओपनिंग प्राइस को देखकर, अभी मैं इस वीडियो के लिए मैं ये ले रहा हूं कि 25,480 पे खुला हुआ है, इसके हिसाब से मेरी स्ट्राइक प्राइस कौन सी बनती है, 25,500। यहाँ पर भी 25,500, एक साइड मैंने कॉल लगा लिया है, दूसरी तरफ मैंने पुट लगा लिया है। अगर समझ लीजिए ये खुल जाता है 25,460, आप जो है ये जो 25,450 वाला जो स्ट्राइक प्राइस आता ना, उसको नहीं लीजिएगा। हमेशा जो है 100 की जो स्ट्राइक प्राइसेस होती है, उन्हीं स्ट्राइक प्राइसेस को ले लीजिए। ओके, क्योंकि उस पे जो है आपको स्लिपेजेस या फिर स्प्रेड ज्यादा नहीं रहे, ज्यादा नहीं रहेगा, जिससे आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज कम रहेगी। क्लियर हो गई। ओके,
अभी हमने तो दो स्क्रीन लगा लिया है, दो चार्ट लगा लिया है एक स्क्रीन पर, जो एक कॉल हो रही है और एक पुट है। अभी इंडिकेटर्स क्या लगाना है? इंडिकेटर्स ये लगाना है अपने को। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इधर आप जाएंगे, MAC टाइप करेंगे तो आपको जो है MAC मूविंग एवरेज चैनल मिलेगा। ओके, मूविंग एवरेज चैनल को अगर आप क्लिक करेंगे, आपको दो बार क्लिक कर लीजिए, आपको एक का सेटिंग रखना पड़ेगा 18, दूसरे का सेटिंग भी 18 रख लीजिएगा, अपर ऑफसेट 0, लोअर ऑफसेट 0, ये कर लीजिएगा। एंड दूसरी वाला जो MAC वाला चैनल रहेगा, मूविंग एवरेज वाला चैनल, उसका अपर लेंथ 180 रख लीजिएगा, दूसरे का भी 180 रख लीजिएगा। नीचे का जो है मैं डार्क रेड में कर दिया हूं, ये वाला, ये है मेरा 180 वाला मूविंग एवरेज का चैनल। ठीक है, और ये ऊपर वाला है मेरा 18 वाले का मूविंग एवरेज का चैनल। यही चीज इस तरफ भी हो जाएगा। मैंने इसको हरा रंग में किया हुआ है, जो 18 वाला मूविंग एवरेज का चैनल है। ठीक है, और लाल वाला जो है 180 वाला मूविंग एवरेज का चैनल है। क्लियर? मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बता रहा हूं। ये जब एक बार इंडिकेटर लग जाती है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जाके टाइम फ्रेम जो है 3 मिनट पर सेट कर लेना है। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा? 9:08 पर प्री मार्केट कहां पर ओपन होता है, उसके हिसाब से कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, वो हमने पुट और कॉल दोनों का स्ट्राइक प्राइस लगा लिया। उसके बाद हमने 18 वाला मूविंग एवरेज का चैनल लगा दिया, यहां पर 180 का मूविंग एवरेज का चैनल लगा दिया। सेम चीज भी यहीं पर वर्कआउट हो जाता है कि 180 और 18। जब इतनी सी बन जाती है, अपनी चार्ट तैयार है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, कैसा ट्रेड करना है, उसके रूल्स क्या है, वो चीज हम अभी समझें। ये ऑप्शंस का चार्ट है। ओके, ये इंडेक्स का चार्ट नहीं है। और ऑप्शन के चार्ट में जब भी 200 के ऊपर प्राइस है, और 200 नहीं, ये मैंने 180 का लिया हुआ है, जब भी 180 के ऊपर प्राइस है और जब भी 18 के ऊपर प्राइस है, तो समझ लीजिएगा बुलिश है, चाहे वो पुट साइड हो चाहे कॉल साइड हो। ओके, अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज, जिस स्ट्राइक प्राइस भी हम चूज करेंगे और जिसके 20 मूविंग एवरेज या फिर ये जो 18 मूविंग एवरेज हमने लिया हुआ है और ये 180 वाला जो मूविंग एवरेज लिया हुआ है, इन दोनों के ऊपर किस तरह प्राइस बैठा हुआ है वो अपने को देखना पड़ेगा। जिस तरफ भी बैठा हुआ है ट्रेडिंग के लिए वही वाला लेना है, क्योंकि हम तो बायर है। अगर आप सेलर है तो दूसरी वाली चार्ट ले लीजिए, ये वाली चार्ट ले लीजिए, है ना। तो अगर आप यहां पर चार्ट पर देखेंगे, समझ लीजिए आज के दिन ये कौन सा है, अपना लेटेस्ट का ही देख लेते हैं। ये आपका जो शुक्रवार वाला ट्रेड है, 17 तो शुक्रवार ही रहेगा ना, देख लेता हूं मैं एक बार। यस, ये है अपना शुक्रवार वाला ट्रेड। ओके, तो 3 मिनट पर जब हमने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर
प्राइस ये 180 के ऊपर और 20 के ऊपर कौन सी चार्ट पर था? 25,500 की कॉल की चार्ट पे ऊपर की तरफ था। तो हमें, अगर हम ऑप्शन बायर है तो कौन सा वाला ट्रेड करनी चाहिए? सिर्फ एंड सिर्फ यही वाली चार्ट ट्रेड करनी चाहिए। इस चार्ट को तो हाथ नहीं लगाना है। ये बात तो क्लियर हो गई। ओके, अभी ट्रेड कैसा लेना है? जब भी प्राइस जो है ये 18 वाली मूविंग एवरेज के पास जब भी मिलता है, जब भी ये 18 वाली मूविंग एवरेज के पास मिलता है तभी लेने का। ये 18 मूविंग एवरेज से जब दूर चली जाता है तब बिल्कुल हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि उसका रिटर्न आने का समय रहता है। तो यहां पर आपकी एंट्री बननी चाहिए, यहां पर आपकी एंट्री बननी चाहिए। और उसके बाद जो है 2 बार जब ऊपर चले जाएंगे उसके बाद आपकी एंट्री, आप थोड़ा सतर्क हो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का तो है ही नहीं। उसके बाद जो है ये नीचे गिरने वाली टाइम आ गई। नॉर्मली मैं क्या करता हूं, जब भी ये 180 के ऊपर है लेकिन 20 के नीचे आ जाता है, या ये 18 वाले के नीचे आ जाता है, 20 बार बार मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है कि मैं 20 के ऊपर बहुत काम किया हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए 18 रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं आपको 18 से सजेस्ट कर रहा हूं। एक बार ये 18 के नीचे आ जाता है तो फिर इसकी जो दौड़ने की जो क्षमता रहती है ना, वो खत्म हो जाती है। दोबारा जब ये 18 के ऊपर आ जाएगा तभी आपको बाइंग के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पर इसको हाथ लगाएंगे आप बायर होके तो आपका पूरा ये पत्ता साफ कर देगा, आपको बहुत नुकसान कर देगा। इसलिए आपको वहीं पर एंट्री लेना है जहां पर ये 180 के ऊपर है और 18 के ऊपर है। 18 के ऊपर भी कहां पर लेना है? प्राइस जब 18 को जस्ट टच किया हुआ रहेगा, जस्ट टच किया हुआ रहेगा, वहीं पर एंट्री लेना है। उसके अलावा कोई और जगह पर नहीं लेना है। और जगह पर लेंगे तो आप जो है हवा में प्राइस को खरीदे जैसा रहेगा। उसको जब धरती पर रहेगा तभी जो है ये ठीक है, क्योंकि ये क्लोज आया हुआ है ना। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसने ऊपर गया हुआ है, फिर दोबारा रीटेस्ट किया हुआ है। आपको यहाँ पर लेना है, आपको एक ही बार चढ़ते समय नहीं लेना है। यहाँ पर भी देखिए, पहली बार गया हुआ है फिर नीचे आया हुआ है, दोबारा जब ऊपर जा रहा था आपने पकड़ लिया है। यहाँ पर भी क्या करना है, पहली बार जो निकला हुआ है गाड़ी निकलने दीजिए, दूसरी बार जब वो रीटेस्ट कर देता है यहाँ पर पकड़ना है, पहली बार नहीं पकड़ना है कभी भी। तो यहाँ पर कितने का था, करीबन 324 समझ लीजिए, यहाँ पर 375, कितने का हो गया, करीबन 51 रुपए का प्रॉफिट हो गया, राइट। यहाँ पर भी देखिए कितने पे था, यहाँ पर 270 समझ लीजिए, कहाँ पर आपने बुक किया हुआ है, 330 पर। बहुत अच्छे से ट्रेड्स मिलते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेड्स, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली इस चीज को फॉलो करना है। कुछ लोग क्या करेंगे, ये नीचे गिर रहा है तो पुट में चले जाएंगे, नहीं करना है। एक ही दिशा में जहां पर भी 120 के ऊपर प्राइस है, ये क्या हो जाएगा, ये पुल बैक जैसा रहेगा। तो आने दीजिए ना, ये 180 के ऊपर प्राइस आके टिकने दीजिए, ये 18 वाला भी मूविंग एवरेज ऊपर आके ऐसा बैठा रहेगा, तब जो है आप यहां से ले लीजिएगा तो ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी ये प्राइस 180 के नीचे है और 18 के पास, तो इसको नहीं लेने का अपने को। आप कम से कम 2 से 3 साल जो है एक ही रूल्स के ऊपर अगर आप टिके रहेंगे, बाद में जब आपका हाथ बैठ जाएगा तब इसके बारे में सोचिए, अभी नहीं सोचिएगा। क्लियर है। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाऊंगा, समझ लीजिए ये तो नीचे है,
यहाँ पर कहां पर ऊपर गया हुआ है वो एक एग्जांपल देख लेंगे। ये कौन सा दिन है? ये 14 तारीख है, मंगलवार 14 तारीख। यहाँ पर जाएंगे, मंगलवार 14 तारीख कहां पर है ये देखिए। यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, प्राइस अगर 180 के नीचे है और 18 के नीचे है तो अपने को इस तरफ उस दिन काम ही नहीं करने का है। अपन इस तरफ देख लेंगे, इस तरफ देख लेंगे तो अपने को पता चलेगा कि भाई प्राइस जो है 180 के ऊपर भी है, प्राइस जो है 18 के ऊपर भी है। बहुत बढ़िया। ओके, तो अब अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप एंट्री ले सकते हैं। दोबारा जब नीचे आ गया, ये आया ऊपर, ये देखिए फिर यहाँ पर आया हुआ है, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। दोबारा ऊपर चले गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक नीचे छोटा सा आया, फिर यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं। इधर भी नहीं पकड़ पाए, ये ऊपर गया हुआ है, फिर रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया, फिर इधर पकड़ सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब भी प्राइस को पकड़ना है तो 18 मूविंग एवरेज पर ही पकड़ना है, दूसरी किसी चीज पर नहीं पकड़ना है। सक्सेसफुली ये चीज लगातार आप करते रहेंगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको दिशा का पता ही नहीं रहेगा। आप जो है मार्केट पुट की तरफ बढ़ रही है लेकिन आप कॉल की तरफ ले रहे हैं, तो क्या होगा, आपको लॉस ही होगा। इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं, हम इसी तरीके से बच सकते हैं कि भाई जब भी 180 के ऊपर है और 18 के ऊपर है तो मुझे उस दिन ये वाला पे ही काम करना है, दूसरे वाले पे बिल्कुल काम नहीं करना है। ये आपको फिल्टर आउट कर देगा गलत ट्रेड लेने से। जब गलत ट्रेड लेना ही बंद कर दिया आपने तो आपको तो पहली बात तो लॉस होना बंद हो गया। प्रॉफिट कैसा होगा, प्रॉफिट तब होगा जब आप जो है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जब आप करेक्ट तरीके से ढंग से जब 18 को टच करेगा, उन्हीं जगह पर जब आप बाई करने लगोगे तो आपको हर बार जो है 20 रुपए, 25 रुपए, यू नो 33 रुपए ऐसे प्रॉफिट होते जाएंगे। छोटे छोटे प्रॉफिट से उठा लीजिएगा, दिन का 2 ट्रेड ले लीजिएगा काफी है, उससे ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी वाली खेल है ना। गलत साबित हो गए तो नुकसान होगा, इसलिए जितना कम ट्रेड ले लेंगे। एक दिन में अगर 50 रुपए भी पर लॉट बटोर लिए काफी है, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है अपने को, है ना। ये चीज कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कमेंट्स में कि आप पैसा बना पा रहे हैं कि नहीं, ताकि मुझे खुशी होगी कि आप अगर पैसा बनाएंगे और कंसिस्टेंटली यही चीज फॉलो करेंगे तो जरूर आप पैसा बना पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।